हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो पार्ट 1 में मैंने बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो अगर आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है तो आप इस वीडियो को आगे देखिए। अदरवाइज़ मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने ये डिस्कस किया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, और एक मार्केटर के पर्सपेक्टिव से और एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से ये क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, इसको भी मैंने साथ में अलग से डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। आज के सिनेरियो में डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, तो आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करता है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा सके, कम समय में सही कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग बहुत हेल्पफुल होती है। और आज के ज़माने में जब ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वक्त अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप के यूज़ में वो बिताते हैं, तो उस केस में डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी मार्केटिंग करने के लिए। जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके आपको ऐप्स भी देखने को मिलेंगे, सोशल मीडिया पर उनका चैनल भी देखने को मिलेगा, उनकी वेबसाइट्स भी होती हैं, यानी कि उनका प्रेजेंस आपको ऑनलाइन अगर कहा जाए तो वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। क्यों? जिससे कि वो अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट हो सके, नए कस्टमर्स बना सके, अपने टारगेट ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके। उसमें क्या डिस्काउंट है, क्या ऑफ़र है, कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, या किसी प्रोडक्ट में आपको क्या चीज़ें और ऐड होकर मिल रही हैं, यानी कि प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में दी जाती हैं। तो हर एक ब्रांड का अपनी एक वेबसाइट होती है, सोशल मीडिया में प्रेजेंस होता है। जब वो फेमस होने लगते हैं, कोई न्यू ब्रांड है, समझ लीजिए कोई न्यू प्रोडक्ट आया है, नई कंपनी है, जब लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाता है, लोगों को उनके बारे में पता चलने लगता है, तो उनका खुद का एक ऐप भी होता है। बहुत सारे, जैसे कि अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है, तो इनके आपको ऐप प्ले स्टोर्स में देखने को मिलते ही हैं। आप वहाँ से भी जो भी प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। या कभी कुछ ऑफ़र आते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में कि हाँ ये सेल चल रही है, या फिर दिवाली की सेल है, होली की सेल है, या न्यू ईयर की सेल है, क्रिसमस की सेल है। तो जितने सेल है, किस प्रोडक्ट में कितना सेल है, कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कौन से प्रोडक्ट सेल पे हैं, कौन से नहीं है, तो सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली कस्टमर्स तक पहुंचा दी जाती है। तो इससे क्या होता है, एज अ कस्टमर हमें भी बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है कि हमें ये सब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो जो कंपनी है वो अपनी तरफ से बता ही रही है, जो ब्रांड है वो बता ही रही है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि किस चीज़ में क्या डिस्काउंट है, तो उस अकॉर्डिंग हम शॉपिंग कर लेते हैं। चाहे आप बाहर जाके शॉपिंग करें या घर बैठे भी आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। अब जैसे क्या होता है कि जब हम न्यू है, हमने कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज़ किया होता है उस ब्रांड का, अगर आप उसको सर्च करें तो उनकी वेबसाइट्स वगैरह होती है, उसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब आप उसके कस्टमर्स बन जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं कि अप टू डेट आपको, मतलब जैसे जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। उनके ब्रांड से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहती है। तो इससे क्या होता है, जो कनेक्शन होता है उनका एक कस्टमर्स की तरफ, वो बहुत अच्छा बिल्डअप होता है। और लॉयल कस्टमर बनाने में भी इससे क्या होता है, एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा वे है लॉयल कस्टमर्स क्रिएट करने का। क्योंकि आप जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे अपने कस्टमर्स से, उतना ही ज़्यादा जो कस्टमर्स भी होते हैं वो ब्रांड की तरफ लॉयल्टी बनाए रखते हैं। तो जैसे ज़माना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने टैक्टिक्स को मतलब बनाना चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए, क्या टैक्टिक्स हमें कब लगानी है कब नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप एक ही चीज़ का यूज़ सालों साल नहीं कर सकते हैं, प्लान्स को, स्ट्रैटेजीज़ को बदलना पड़ता है टाइम टू टाइम, तभी आप मार्केट में बने रह सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपके टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। मतलब कि जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज जिस भी एज ग्रुप को, या फिर फीमेल है या मेल है या किड्स है, मतलब वो प्रोडक्ट जिसके लिए है
उसी तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाता है। यही ज़रूरी होता है। जिसको उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई फ़ायदा ही नहीं है। बट अगर जिसको ज़रूरत है वहाँ तक अगर ये प्रोडक्ट पहुँच गया तो वहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए क्या होता है, ये काम करना बहुत ईजी हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को सही टाइम पर सही लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के ज़माने में जैसे कि हम जानते ही हैं कि लोग गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इनका तो यूज़ करते ही करते हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक है ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी जगह पे अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट किया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचाई जा सकती हैं। तो अगर आप गूगल पर जाते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको एड्स दिखती हैं। आजकल फेसबुक पे भी एड्स आपको देखने को मिलती है। कोई ऐप्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एड्स देखने को मिलेंगी। यूट्यूब की बात करें तो वहाँ पे तो एड्स मिलती है। आप कोई भी वीडियो को अगर ओपन करते हैं तो पहले आपको एड्स देखने को मिलती है। लॉन्ग वीडियोज़ है तो बीच बीच में भी एड्स शो होती हैं। या कोई चैनल होता है तो वो किसी न किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर ही देता है। क्या होता है कि यूट्यूब चैनल में को अगर हम देते हैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट करवाने के लिए तो क्या होता है कि हमें पता होता है कि हाँ इसका चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है, किस तरीके के ऑडियंस हैं, इसका कितना मतलब सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है यहाँ पर हम प्रमोट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, हमें कितनी रीच मिलेगी, तो ये सब पता चल जाता है। जैसे कि कुकिंग चैनल्स हैं तो हमें पता है कि हाँ यहाँ पे फूड से रिलेटेड वीडियोज़ होती हैं, तो यहाँ पर फूड प्रोडक्ट अगर हम प्रमोशन के लिए देते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि एजुकेशनल से रिलेटेड है, कंप्यूटर्स वहाँ पे सिखाया जाता है या MBA से रिलेटेड है, तो वहाँ पे इस तरीके की बुक्स को हम प्रमोट करवा सकते हैं। या फिर कोई कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड तो वहाँ पे हम प्रमोट करवा सकते हैं। मतलब ये कि डिजिटल मार्केटिंग से जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो हमें अच्छे मिल जाते हैं और हमें अपना प्रोडक्ट कहाँ और कैसे प्रमोट करवाना है वो भी हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। एज अ कस्टमर, अगर हम कस्टमर हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव से भी डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसी तरीके से एक ब्रांड के लिए, कंपनी के लिए, मार्केटर के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मैं बता दूँ यहाँ पर फिर से कि डिजिटल मार्केटिंग अगर हम एक ब्रांड के पर्सपेक्टिव से बात करें, एक मार्केटर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को सही टाइम पर सही कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है अगर राइट टाइम पर राइट कस्टमर्स तक पहुंचे तभी कोई कुछ फ़ायदा है उसका। अगर आपने कोई प्रोडक्ट गर्मियों के मौसम को माइंड में रखते हुए बनाया है और अगर आप उसे कस्टमर को दे रहे हैं ठंड में, तो क्या फ़ायदा हो जाएगा। जो चीज़ उन्हें समर में चाहिए वो विंटर में खरीदेंगे तो है नहीं ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें राइट कस्टमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, मतलब कि जिसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है वहां तक पहुंचाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है मेल्स के लिए, अगर आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पे फीमेल ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचा रहे हैं। बट जिस टारगेट कस्टमर्स के लिए आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है वहाँ तक तो वो प्रोडक्ट नहीं पहुँच रहा है ना। तो क्या फ़ायदा। जितने भी उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाए, अगर आपकी ऑडियंस ही सही नहीं है, मतलब ये कि आपने जिनको टारगेट किया है वहाँ तक आपका प्रोडक्ट नहीं पहुँच पा रहा है, तो क्या फ़ायदा। तो सही ऑडियंस तक पहुँचाना भी एक प्रोडक्ट को ज़रूरी होता है कि अगर आपके टारगेट कस्टमर्स को पता है कि हाँ ये एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में, तो वो परचेज़ करेंगे। जिनको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, अगर उनको पता भी चल गया तो वो जाके परचेज़ तो करने नहीं वाले हैं, तो इससे आपकी सेल्स तो होगी नहीं, आपको प्रॉफिट होगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि एक सही कस्टमर्स तक पहुंचाना, सही टाइम पर उस प्रोडक्ट को पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग इस रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और जैसे मैंने कहा कि एज अ कस्टमर हमें भी बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, क्योंकि हम घर बैठे प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे वो हमें प्रोडक्ट मिल भी जाता है। इसके अलावा प्रोडक्ट में सेल कब लग रही है, उसमें क्या डिस्काउंट है, हमें बाहर कितने में मिल रहा है वो प्रोडक्ट, अगर हम घर बैठे उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो हमें
कितने का मिल रहा है, या कई बार हम बाहर से ही प्रोडक्ट को परचेज करते हैं पर घर पर बैठ के उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। तो ये फैसिलिटी भी हमें डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ही मिलती है। क्यों? क्योंकि मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को देते हैं कि प्रोडक्ट कितने का है, कब सेल लगी है, कितने % उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है, या जो उनके स्टोर्स हैं मार्केट में वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पे इतने के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप का यूज़ करके मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप गेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और उसी तरीके से एज अ कस्टमर हमारे लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, अगर मैं बात करने चलूँ तो शायद बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा ये। एक्चुअल में आप अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज के सिनेरियो में। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूँगी कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है और भी जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।